आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 के संबंध में जो पदों को बढ़ाने की जो मुहिम चल रही है, उसमें एक नया पड़ाव हमारे सामने आया है और उसी पर मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं। और आगे हम किस तरीके से करेंगे, उसकी भी कुछ जानकारी अपडेट के रूप में आपको दूंगा। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदों में बढ़ोतरी 100% कन्फर्म। क्यों है ये 100% कन्फर्म, अभी बात करेंगे। कट ऑफ में गिरावट, ओबियसली बात है, यदि पदों में बढ़ोतरी होगी तो कट ऑफ में गिरावट हमारे सामने आएगी, लेकिन कितनी होगी ये जानना बेहद आवश्यक है। ये देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक न्यूज़ हमारे सामने आई है हनुमान किसान जी के संबंध में। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कितने पद बढ़ेंगे? साथियों, दूसरे दौर यानी आज की वार्ता और पत्र लेखन मुलाकात में कम से कम 5 से 6 हजार पदों को बढ़ाने पर मौखिक सहमति बन गई है। मौखिक सहमति बनी है, इसका मतलब कहीं न कहीं हमारी जो मुहिम है वो सफल साबित हो रही है। और मान के चलना, मेरा ऐसा अनुमान है, अनुभव है, आपको बता दूं कि कम से कम 6,000 पद तो जरूर बढ़ेंगे, लेकिन हमें इन 6,000 पदों तक सीमित नहीं रहना है। हमें कम से कम 20,000 पदों को बढ़ाना है। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से विभागों में ये जांच हो रही है कि कितने पद खाली है। उसी दिशा में ये पड़ाव हमारे सामने आया है। हम सफलता की तरफ जा रहे हैं और जरूर सफल होंगे, लेकिन यहां पर आपका सहयोग बहुत जरूरी है और मैं महसूस कर पा रहा हूं कि आप पुरजोर तरीके से साथ में बने हुए हैं। आगे हम क्या रणनीति बनाएंगे उस पर मैं बात करूंगा। अब ये भर्ती 53,749 से लगभग 60,000 तो कम से कम होने जा रही है। मतलब हमारे सामने ये आ रहा है कि 60,000 पदों पर यह भर्ती हो सकती है। अपने आप में एक बड़ी जीत है और युवाओं के लिए खुशखबरी है। वैसे फाइनल जो होगा वो तो देखिए सभी विभाग से रिक्त पदों के डाटा आने के बाद क्लियर होगा, लेकिन आप ये मान के चलिए ये जो सूचनाएं होती है कहीं ना कहीं सीढ़ी होती है जो हमें सफलता की तरफ लेके जाती है। इसके निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जरूर सफल होंगे हम, लेकिन हमारी जो मुहिम है वो 70,000 तक है। कम से कम 70,000 पद तो हो, 20,000 पद तो बढ़े, कम से कम हम इतना मान के चलते हैं या इसके आसपास हो। अब देखिए, आगे की रणनीति यदि मैं आपसे बताऊं तो यहां पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अभी मैं कुछ जिलों की तरफ जाऊंगा। सुरेश देवंदा सर जिलों की तरफ गमन कर चुके हैं और वहां पर ये स्टूडेंट से मिल रहे हैं। उसी दिशा में मैं भी एक आवश्यक कदम उठाने जा रहा हूं और जिसकी सूचना मैं आपको जल्द ही दूंगा। मैंने कट ऑफ के बारे में आपको बताया है और जो कट ऑफ है, मान के चलना यदि 6,000 पद भी बढ़ते हैं, 6,000 पद भी बढ़ते हैं तो कम से कम ये लगभग 60,000 पदों की वैकेंसी हो जाती है लगभग। और यदि 60,000 पदों की वैकेंसी होती है तो जो मैंने आपको कट ऑफ बताए हैं उसमें कम से कम 3 अंकों की, आप ये कैसे अंक नहीं कहूंगा, 3% की गिरावट आएगी। तो जो मैंने आपको पुराने वीडियोस में कट ऑफ बताई है उसमें आप देखिए और उसमें आप 3 माइनस करके अपना आकलन कर सकते हैं। इससे वो स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं बॉर्डर पर डर रहे हैं, कट ऑफ के बॉर्डर पर है, उनको लगता है कि क्या पता हम नीचे गिरेंगे या ऊंचे उठेंगे, उनको एक क्या है, एक तरीके से पावरफुल डोज मिल जाती है और उनको सेटिस्फेक्शन भी होता है और उन्हें लगता है कि हाँ, सरकारी नौकरी की दिशा में मैं चल रहा हूं आगे। तो दोस्तों, कम से कम 3% की गिरावट जरूर आएगी यदि 6,000 पद भरते हैं लगभग और लगभग 60,000 पदों की वैकेंसी हो जाती है। तो दोस्तों, हमें आगे बढ़ते रहना है और बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से अपने हौसले को बनाए रखें। हम सब आपके साथ हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से।
किसी न किसी रूप में हमारा जो भी काम है वो आपके पदों की बढ़ाने की जो मुहिम है उसको अग्रसर करने के अंदर ही है। तो लेकिन इसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है, और जिस दिन आप सरकारी नौकरी लगोगे, आप मान के चलना, आप अपने माता पिता के चेहरे को देखना, आपको पता लग जाएगा कि वो जो असीम सुख है वो किस तरीके का है। ये सब बातें आपको मोटिवेट करती है ताकि आप इस मुहिम में जोर शोर से भाग लें, क्योंकि असल दावेदार तो आप ही हो। हम तो आपको केवल निर्देश दे सकते हैं। तो जो भी विद्वान है, जो भी टीचर है, और जो भी ऐसे लोग जो कि पदों को बढ़ाने की मुहिम में बहुत आगे चल रहे हैं, किसी न किसी रूप में आपका साथ दे रहे हैं, उनके द्वारा किए गए निर्देशों का पालन करें, और जो जो भी वो वीडियोस बनाते हैं उनको शेयर करें, क्योंकि वर्तमान सोशल मीडिया का युग है, और सोशल मीडिया में जो पोस्ट ज़्यादा वायरल होती है, जो ट्रेंड में आती है, उसका सामना कहीं न कहीं राजनीतिक स्थिति को करना पड़ता है। वो किसी भी रूप में आप समझ सकते हो, चाहे वो वोट बैंक हो, चाहे जन कल्याण हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।